एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब। ये इन्हीं की खबर से सारा मामला शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की आंख का इलाज शुरू हुआ। तो असदुल्ला खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान के लिए ट्रैप बिछाया गया था जिससे इमरान खान बाल बाल बचकर निकल गए हैं। कहा जाता है कि इमरान खान भी जेल से तंग आकर अस्पताल रह रहे हैं, यानी ये कहना था कि वो जेल से तंग आ गए, वो भी अस्पताल में आ गए हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब आखिरी वक्त में कहा गया कि आपको एक अरेंजमेंट या डील के तहत अस्पताल ले जा रहे हैं, आपने वहाँ रहना है, तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल जेल काट ली है, अब मैं डील का दाग लेकर नहीं जाना चाहता। और ये आपको किसने इख्तियार दिया है, वो कौन है जो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटियाँ देता फिर रहा है? ये तो असदुल्ला खान साहब ने खबर दी। देखें, कुछ चीज़ें और भी हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन जावेद हाशमी एक बहुत तजर्बाकार, ज़ीरक और पुराने सियासतदान है। वो क्या कहते हैं, ज़रा गौर से आपने ये अल्फाज सुनने, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फाज की गहराई क्या है और एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं थोड़े से अल्फाज में। उन्होंने कहा आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसी तारे अनकबूत में वो खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी जो जाल इन्होंने बिछाया आसिम मुनीर ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी में, वो इस जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जमातें अपनी हैसियत जानती हैं, सूबे बन गए तो इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। आसिम मुनीर तुम किस किस से लड़ोगे? पठानों से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, कश्मीरियों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पंजाबियों से लड़ोगे, लड़ लो, नहीं हरा सकते। उस्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खानम, आपका भाई इमरान खान आसिम मुनीर के इस दामे फरेब में नहीं आया। ये भी वही बात कह रहे हैं कि इमरान खान बाल बाल बच गया, दामे फरेब में नहीं आया। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और इसमें इमरान खान की अपनी जुर्रत तो थी ही, कुछ हम फ़कीरों की दुआएं भी शामिल हैं। तारीख़ अपना रुख मोड़ चुकी है और अब हिम्मत मर्दा मदद खुदा उन्होंने लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इमरान खान साहब की फैमिली क्या चाहती है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को आप इमरान खान की जगह रखें और आप सोचें कि आपकी बहन को आपकी ये हालत पता चले तो वो क्या करेगी। वो सिर्फ एक ही कोशिश करेगी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका प्रॉपर इलाज कराओ, सियासत गई भाड़ में, वो यही करेगी। और इमरान खान साहब की बहनों ने भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। अब इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम के साथ जो बातचीत की थी ना, वो बातचीत हो रही थी रिकॉर्ड। और अभी जो नजम सेठी है उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के बारे में, और ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि रिकॉर्ड हो रही हैं, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, सुनता तो सुने। तो इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम को जो कुछ भी कहा और उसके बाद जो लोग बाकी मिलने के लिए आए इमरान खान साहब को, उनके सामने इमरान खान साहब ने जो जो बातें की थीं, वो बातें ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि वो बातें सुनी भी जा रही थी। अब इसमें ना एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, यानी जो सुनने वाले थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और आला सतह पे ऊपर तक भिजवाई कि जनाब हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब अस्पताल में जाके अपना इलाज तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि वो अपना दबाव बढ़ाएंगे। उनका इलाज और ज़रूरी ट्रीटमेंट जब हो जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब वापस अस्पताल से जेल जाने का मुतालबा कर दें, और इस मुतालबे के बाद इस फेवर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी अगर कोई फेवर इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान का कद बढ़ जाएगा, लोगों का हौसला बढ़ जाएगा, उनकी तहरीक ज़ोर पकड़ जाएगी, लिहाजा फिर अपना मनसूबा तब्दील कर दिया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये था कि जब इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, अस्पताल में रखा जाएगा, तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ इतना खामोश हो जाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें इमरान खान साहब ने अपनी बहन को मिलकर कही हैं और जो बातें उन्होंने बाकी लोगों से की, ये रिपोर्ट बनाई गई कि नहीं, ये 9 महीने की कैद तन्हाई इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अभी भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इसको जैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे, ये थोड़ी देर के बाद वापस रिएक्ट करेगा और ये पहले से ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक हो जाएगा और पब्लिक को भी ज़्यादा तगड़ा कर देगा। लिहाजा फिर उन्होंने अपना प्लान तब्दील किया। ये एक जो है वो इस तरीके से भी सारी चीज़ को देखना होगा। और ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि एक्चुअली चीज़ें तय कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में थे और ये कह दिया गया था कि ये सारा कुछ होगा, लेकिन इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज़ के लिए आमादा नहीं हुए।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब किसी डील पर आमादा नहीं हुए। इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो इसके लिए अपने मकसद को कुर्बान नहीं कर सकते, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और वो नवाज शरीफ बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि पूरा सिस्टम और नवाज शरीफ, उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए। लेकिन इमरान खान ने खुद भी कहा और वो बन भी नहीं रहे, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। एक और चीज़ नाजरीन कि अगर वाकई हुकूमत कुछ छुपाना नहीं चाह रही, एक मामला ये भी है ना जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मार दिया जाएगा। मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ उसी तरह उसको स्लो स्लो कत्ल कर दिया गया था, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्सी के ऊपर हम पूरा एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे कि मुर्सी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और इमरान खान और मुर्सी के मामलात में किस तरह की मुमासलत है, ये हम आपके सामने रखेंगे। अब ये जो वाकई हुकूमत अगर कुछ छुपाना नहीं चाह रही तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर तो हुकूमत कुछ नहीं छुपाना चाह रही तो डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पिम्स अस्पताल पहुंचाए जा सकते थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज होता तो वो कुछ सवालात उठाते, कुछ चीज़ें पता करते। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान को यरगमाल बनाया गया, पहले जेल में और फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। कई घंटे रखने के बाद सुबह उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, आए आपको हम छोड़ आते हैं। तो उनको ले जाके अडियाला जेल के बाहर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ छोड़ दिया गया। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ किया गया। यहाँ से आपको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो छुपाना चाह रही, कुछ ऐसा है मेडिकली जो वो नहीं चाहते कि जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने कुछ चीज़ें आए। दुनिया पूरी में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठ रही है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जो हुर्रियत रहनुमा है भारत में, मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी सियासी कैदियों के हकूक़ यूनिवर्सल हैं, आलमी सतह पे हैं, जो जोग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो। कैद में मौजूद अफराद के साथ वक़ार और इंसानियत के साथ पेश आना ज़रूरी है। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, ख़ानदान और कानूनी मुशीर तक रसाई और मुनसिफाना अदालती अमल मिलना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकते। ये बात की है मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने। आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हर तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं। लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, NGOs इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई उससे भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ जो लोग मफाहमत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफाहमत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए।